जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। चिंजल पवित्रीकरणम केवलम देह हेतु शशांक कल्पे श्रीवर्त के तुमसीति वर्ता सत्यापयन्ति श्रीमालिकमी। 1 मिनट रुक जाएंगे। पहले पांडुक शिला के ऊपर श्री विराजमान करेंगे। सिंहासन स्थापन करोमि भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ काल ध्वजा तप निभजय पात पदावली भी सिंहासने जिन भवन्त महं सयामि। दस्वादिश वीरतान जन्माप्त सुचर्चितान काव्यामि को विराजमान करेंगे। अमृत से गगरी भरो, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। साथी मिले कलश सजाओ, सब साथी मिले कलश कलकारी गीत सुनाओ और मन में आनंद भरो। मन में वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा।
हरम नमो खील सविड़म झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो सप्य सविड़म झोम झोम नमः स्वाहा सविड़म झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो महदी महावीर वट्टमाणम झोम झोम नमः स्वाहा जल भर भर लाओ हो जल भर भर लाओ इसको प्रासुत कराओ जल भर भर लाओ इसको प्रासुत कराओ आज प्रभु जी का नवने करना है ओ आज प्रभु जी का नवने कराना है जल भर भर लाओ उसको प्रासुत कराओ जल भर भर लाओ जी का नवने कराना है ओ आज प्रभु जी का नवने कराना है नाथ हो जी का नवन कराना है जल भर भर लाओ इसको प्रासुत कराओ जल भर भर लाओ जी का नवने कराना है हो आज जी का नवने कराना है मैं प्रभु जी के चरण पखारी मैंने श्री जी के चरण पखारी मैंने तम 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 पमम छाम छाम क्षेम 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 दाम दाम देम देते पविजलेना जन्माभिषामि करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री क्लीं ह्रौं हम सम सम तम तम मम मम सम सम तम तम पमम छाम छाम क्षेम 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 ओम ह्रीं श्री तम तम मम सम सम तम तम पमम छाम छाम क्षेम 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 दाम दाम देम देम दावे दावे नमोते भगवते श्रीमते पविजलेना जन्माभिषामि करोमि स्वाहा ओम तम 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 पमम छाम छाम क्षेम हाँ ही पमम छाम छाम छेम दाम दाम देम देम दावे दावे नमोते भगवत तम सम तम तम पमम दावे दावे नमोते भगवते श्रीमते पविजलेना जन्माभिषामि करोमि स्वाहा ओम स्वाहा ओम ह्रीं श्री क्लीं ह्रौं हम सम सम तम तम ममम हमम सम सम तम तेना जन्माभिषामि करोमि स्वाहा नमोते भगवते श्रीमते पविजलेना जन्माभिषामि क्लीं ऐं ऐं बम मम हम शम तम पम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम राम राम देव देव दावे दावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जल सिंचयामि स्वाहा सकल भवन भगवती विद्या तुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम जम जिम छिम हम सा जम बम आया सा पा शाम छिम नमो अर्हति भगवती श्रीमती निश्चयामि करोमि। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सर प्यारा लागो हो लागो पारस प्यारा लागो सर प्यारा लागो हो लागो पारस प्यारा
आया मेहरस्त भोलज मारा पारस जी, भोलज मारा पारस जी, रस्तो कैया पावाला, पावाला में तारस्तो कैया पावाला, पारस प्यारा इसने त्यागा मैं तो आवा भाग्या भाग्या, बेटा तो इसने त्यागा मैं आया भाग्या भाग, थाकी बागरणी जाया मेहरस, भोलज मारा पारस जी, भोलज मारा पारस जी, रस्तो कैया पावाला, पावाला मैं तारेश्वर प्यारा लाल, थाकी बागरणी जाया मेहरस, भोलज मारा पारस जी, भोलज मारा पारस जी, रस्तो कैया पावाला, पावाला में तारस्तो कैया पावाला। ठंड का मौसम, जनवरी का महीना, और साथ में रात में कल दिन में बरसात भी गिर गई। उसके बाद भी सभी श्रद्धालुगण, सभी श्रावकगण अपने वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान का, सभी लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग अपने खड़े होकर रहित का जिन शासन का आधार, चेहरे पर जो खुशी थी, माता जी ने कहा अरे लड़के आएंगे वो हाथों में जल लेंगे, जो लड़कियां आएंगी वो माता जी का पाद प्रक्षालन करेंगी। आप देख सकते थे कैसी छटा थी। शुरू किया गया कि माह में एक बार, ये जो बच्चे बैठे हैं ये तो सप्ताह में एक बार करते हैं, पर रोहिणी में हमने शुरू किया कि महीने में एक बार अवश्य 24 मंदिर, इस बहाने वैसे तो कोई किसी मंदिर में अभिषेक करने जाता नहीं,
मैं सेक्टर 16 में हूं, पर प्रशांत विहार आज मैंने प्रथम बार अभिषेक किया है पिछले 25 वर्षों में। तो सभी के मन में ये ख्याल आया कि हम एक दूसरे के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, महावीर जी चल जाते हैं, शिखर जी चल जाते हैं अभिषेक करने, पर अपने नगर के जितने मंदिर हैं उनमें कभी अभिषेक का नंबर नहीं आया। तो क्यों न महीने में एक बार अभिषेक सभी मंदिरों में शुरू करें क्रम में, तो सबका अभिषेक उस मंदिर जी में भी हो जाएगा, युवाओं में भी प्रेरणा मिलेगी जो कभी अभिषेक नहीं करते हैं। हमारे सरस्वती विहार से अंकित जी आए हैं, प्रथम बार मैं देख रहा हूं, तो अंकित जी जैसे जब निकल के आएंगे तो हमको और प्रेरणा मिलेगी कि ये अभिषेक हमको सभी जगह है। अभी तो ये शुरुआत है, हमने मात्र महावीर जयंती तक सोचा कि 6 अभिषेक करने हैं, ये चतुर्थ अभिषेक है। इस बहाने इस क्षेत्र में संगठन भी धीरे धीरे एक आकार लेता जा रहा है, सभी के मध्य में एक वात्सल्य भी बढ़ता जा रहा है। और जो प्रथम शांति धारा है, जब प्रशांत विहार में मुनि प्रणम्य सागर जी का चातुर्मास हुआ तो महासभा के अंतर्गत भी एक अरहम विद्या निलय सेक्टर 20 मंदिर की स्थापना हुई। तो प्रथम शांति धारा जो होती है वो अरहम विद्या निलय के लिए होती है, बाकी की शांति धारा उसी मंदिर जी के लिए होती है। मैं निवेदन करूंगा पंडित जी से कि वो प्रथम शांति धारा की बोली जो मूल नायक प्रतिमा पे होगी आज। देखिए गजेंद्र जी भाई साहब ने अभी बोला कि मंदिर जी में प्रशांत विहार में प्रथम अभिषेक किया है पहली बार, और ऐसे हमारे साथ होने की बहुत बहुत अनुमोदना। आइए भाई साहब उनका स्वागत कीजिए। आइए 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 आगे आइए। ये आपका सम्मान नहीं है, ये तो एक प्रोत्साहन। मुकेश जी कलकत्ते वाले, आइए सभी लोग उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे। उनके प्रति की बहुत बहुत अनुमोदना। एवं द्वितीय शांति धारा कलश 5151 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये द्वितीय शांति धारा कलश, 11,111 रुपये, 2, 2.5 पौने 3। जिस किसी भी महानुभाव के बन रहे हो भाव, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 21,121 रुपये द्वितीय शांति धारा कलश, 21,121 रुपये, 21,121 रुपये। तो कमेटी की ओर से बोली समाप्त कर रहा हूँ। 21,121 रुपये, 2, 2.5 पौने 3 और अंतिम 300। बताइए विजय कुमार जी जय चांदीवाल, उनका भी समस्त नगरवाद जन समाज बहुत बहुत स्वागत करती है। द्वितीय कलश करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया गया है। एवं तृतीय कलश 5151 रुपये, कमेटी की ओर से 5151 रुपये, 11,111 रुपये। बहुत सुंदर भाव, 11,111 रुपये। राकेश जी कलकत्ते वाले भाई साहब यहाँ पर रहते हैं, राकेश जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब 11,111 रुपये। तृतीय कलश 21,121 रुपये। शांति धारा करने का परम सौभाग्य
21,121 रुपये, 2, 2.5, 3 और यहाँ 3। सोना बताइए भाई साहब। ज्ञानचंद जी जैन, ज्ञानचंद जी जैन प्रशांत विहार कमेटी के प्रधान, आइए सभी लोग शांति धारा करेंगे। छोटा कलश एवं 3 कलशों के बाद चतुर्थ कलश, अंतिम कलश से शांति धारा करने का परम सौभाग्य कमेटी की ओर से 51 रुपए, 11,111 रुपए। चतुर्थ कलश शांति धारा करने का परम सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। अंतिम कलश जिस किसी के भी भाव बन रहे हो शांति धारा करने के, प्रथम कलश जो दिया है वह हमारे गुरुनाथ भगवान जो विधि पर विराजमान है उनके समक्ष शांति धारा करेंगे। बाकी के 4 कलश शांति धारा कलश जो नीचे वेदी पर विराजमान है उन पर शांति धारा करेंगे। आइए अंतिम एवं चौथा कलश 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 21,121 रुपये। बहुत सुंदर, सभी ताली बजाकर स्वागत करें। बोल महावीर भगवान की। 21,121 रुपये, 21,121 रुपये, 21,121 रुपये, 21,000। जी को सारे मंदिर वाले अलग अलग श्रीफल चढ़ाएंगे और सभी ने कोई जाएगा नहीं जब तक माता जी का सबसे परिचय सेक्टर वाइज नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमारे बीच में प्रमोद जी जो अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामों के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे सीपी ब्लॉक मंदिर में भी पंचकड़क होने जा रहा है, उसके हमारे अध्यक्ष हैं। वो 2 शब्द आप समाज के बीच में कहना चाहते हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द हमारे बीच में रखें अपने। बोलो महावीर भगवान ने की, बोलो 2400 भगवान ने की, जैन धर्म की। माता आसुमती माता जी के चरणों में, समस्त संघ के चरणों में बारंबार बंदामी, बारंबार बंदामी, बारंबार बंदानी। आज इतना सुंदर समोसरण का माहौल देख के इतना मन गदगद हो रहा है कि बता नहीं सकता, व्याख्यान नहीं कर सकता। और ये श्रेय जाता है हमारे जो ये रोहिणी की सभा है, रोहिणी महासभा, इन्होंने ये कितना अच्छा प्रण लिया। हमारे भाई रमेश जी, भाई विजय जी चांदी वाले, हमारे भाई शरद जी कासरीवाल, गजेंद्र जी भट्ट, राकेश जी, जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। कि पूरे प्रीतमपुरा और रोहिणी समाज को जो ये बोलते थे कि हमारे 24 मंदिरों की सभा है, इन्होंने ये वाकई ही कारनामा करके दिखा दिया। और जिस तरह से इनके मन में ये भावना है, मैं समझता हूं ये इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले हम सुनते थे कि जमुना पार जैन समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, परंतु दिगंबर जैन महासभा रोहिणी प्रीतमपुरा ने यह दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। आज जो माहौल समोसरण में है, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और इसी कड़ी में एक और 4 चार्ज लगने जा रहा है। 28 जनवरी से 2 फरवरी तक सीपी ब्लॉक प्रीतमपुरा में भव्य पंच कल्याणक उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में के सानिध्य में होने जा रहा है। वो भी आपका ही 24 मंदिरों में ही है। तो मेरा सभी भाई, परंतु मेरा ये आप सबको आमंत्रण और ये निमंत्रण देने आए हैं कि 28 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले इस भव्य पंच कल्याणक में आप सब लोग सह परिवार उपस्थित हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि शांतिधारा भी और सबको बोलना है, तो मैं भाई प्रवीण जी को बोलता हूं कि वो सबको इनवाइट करें, एक बार उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा दें। बोल आदिनाथ भगवान की, बोल महावीर भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी से आप अनुरोध है कि आप सह परिवार उपस्थित होकर सभी कार्यक्रम में सम्मिलित हो
और 28 तारीख से 2 तारीख तक जो कार्यक्रम है सभी आप लोग इसमें उपस्थित रहें और सपरिवार आप सभी आमंत्रित हैं। आपका अभी अधिक समय न लेते हुए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। देखिए, एक दो सूचना मैं आपको और देना चाह रहा हूं। आप सभी को विदित होगा कि परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में 15 तारीख से इसी 15 जनवरी से 20 जनवरी तक गन्नौर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किए गए हैं। आप सभी उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और इसी के साथ ही आचार्य श्री का मंगल आगमन 21 जनवरी से 28 जनवरी तक गन्नौर में ही जो निर्मित सौरभांचल तीर्थ है वहां पर रहेगा। 21 जनवरी से 28 जनवरी वहां पर आचार्य श्री के सानिध्य में 5 दिवसीय आराधना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 24, 25 और 26 जनवरी को विधान आयोजित किया गया है। 27 तारीख को एक धार्मिक कार्यक्रम है। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। अभी आपने माता जी को भी सुनना है, शांति धारा भी होनी है। और वहां पर जो 13.25 फुट ऊंची नील गगन के नीचे भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है, उसका महामस्तकाभिषेक 28 जनवरी को होने जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरीके से आज आप यहाँ पर अभिषेक में आए हुए हैं, 28 तारीख को भी इसी तरीके से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बोलिए आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। अनंत जी, अभी आप लोग जाएंगे नहीं, कोई भी जाएगा नहीं। आदित्य जी प्लीज, शांति धारा होगी, माता जी का 10 मिनट प्रवचन होगा, वो सब सुन के जाएंगे। सभी लोगों से निवेदन है और सभी की नीचे बेसमेंट में नाश्ते की अल्पाहार की व्यवस्था है, वो भी ग्रहण करके जाएंगे। जाते हो? वेरी गुड। कितने जाते हैं? कितने जाते हैं? जाने वाले कम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में प्रेयर होती थी ना? होती थी, होती है, होती थी, होती है। प्रेयर के बाद राष्ट्रीय गान होता था। पहले होता था या बाद में होता था? ऐसा तो नहीं है, पहले होता था। पहले होता था क्या? बाद में? पक्का? कॉन्फिडेंस लॉक कर दिया जाए? डन? ठीक है, पक्का है ना? पहले या बाद में? बाद में। उस राष्ट्रीय गान में, जब राष्ट्रीय गान होता है, क्या उसमें दौड़ सकते हैं? राष्ट्रीय गान के समय दौड़ सकते हैं क्या? भाग सकते हैं क्या? मोबाइल पे बात कर सकते हैं क्या? हेलो हाय कर सकते हैं क्या? बातचीत कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? शरद भैया बताइए, बातचीत कर सकते हैं क्या राष्ट्रीय गान में? क्यों बताइए ज्ञानचंद जी, क्यों बातचीत नहीं कर सकते? राष्ट्र के पक्का? डन? लॉक कर दे? श्योर? कॉन्फिडेंस? कोई दिक्कत? आप एक बात बतलाइए कि इस राष्ट्र के सम्मान के लिए सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? होते हैं या नहीं? राष्ट्र के सम्मान के लिए जैसे सारे के सारे साइलेंट हैं, राष्ट्र को सम्मान देने के लिए यहाँ तो हमारे 3 लोग के नाथ का सम्मान है। फिर हम अशांत क्यों? फिर हम अशांत क्यों? नाम शांति और काम अशांति।
नाम क्या है? शांति। अगर एप्पल के मोबाइल लेने जा रहे हैं और सैमसंग का मिल जाए तो क्या कहोगे आप? देके आओगे क्या? पेमेंट ले लोगे? झूठा एप्पल 1.5 लाख का, साबुत एप्पल 100 रुपए का। समझ में आई? ऐसा ही है क्या? नहीं है? झूठा एप्पल 1 लाख का, 1.5 लाख का और साबुत एप्पल 100 रुपए का। कौन सा एप्पल अच्छा है? इन बच्चों से पूछो। एप्पल के नाम से फीलिंग कितनी अच्छी आती है। जैन धर्म भी ब्रांड है। क्या है? जैन धर्म भी ब्रांड है। हम इसको रिपीट करते हैं, कई बार लोग सुनते हैं। क्योंकि रिपीट क्यों करते हैं? जहां जहां भी शैली में जाएंगे अलग अलग लोग होंगे। हमें अभी किसी ने 5 तारीख को सुना किया, आपने 1 और किसने 2 3 और अब 3 के अलावा यहाँ पे 150 200 लोग और भी हैं, तो हम रिपीट करनी पड़ेगी। हमने वहां पर एक एग्जाम्पल बताया था, क्या आपको भी बताएं? बताएं? थोड़ा सा आपका ध्यान इधर चाहेंगे, थोड़ा सा घूम जाएं आप, तो आपको समझ में आएगा। आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है? आजकल मोबाइल का जमाना है। अगर हम आपसे कहें कि आचार्य कुंद स्वामी जी की बात बताएं, आचार्य समत्र भट्ट स्वामी जी की बात बताएं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की बात बताएं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी की बात बतलाएं, तो आप कहेंगे हमने इनको देखा ही नहीं है। आपने क्या देखा है? एप्पल। और अगर यहां पर महासभा, यहाँ की रोहिणी की जो महासभा की कमेटी बैठी है, अगर ये एक एप्पल का मोबाइल बांटे, अभी बांटा नहीं है, अभी बांटा नहीं है, अभी तो केवल बांटे, उस पे फीलिंग कितनी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में मोबाइल दे दिया हो, जैसे आपके कानों में बांटे शब्द आया और आपने उसका रियलाइज कितना गुड फील किया ना। ऐसे ही हमें फील करना है। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे आचार्य कुंद स्वामी की मां ने संस्कार बहुत अच्छे डाले थे। जब वो अपने पुत्र को लोरियां सुनाती थी तो कहती थी, शुद्धोसी निरंजनोसी, हे वीर तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है। और वो संस्कार शुद्ध बुद्ध की ओर ले गए। आज की माताएं लोरियां सुनाती हैं, क्या? जनी जनी यस पापा। पहले की माता संस्कार डालती थी, बेटा मंदिर जाना तब नाश्ता मिलेगा। माँ में मंदिर हो आया नहीं, जब तक तिलक नहीं लगेगा तब तक मान्य नहीं होगा। आज की माता कहती है, बेटा जल्दी उठ जा नहीं तो बस निकल जाएगी। आप सोचिए, मैं इस
इस महासभा को, रोहिणी का जो ये प्रोग्राम आज देखने के लिए मिल रहा है, 24 जिनालय की जो महासभा है, उन्होंने ये जो सुंदर आयोजन रखा है बाल संस्कार का, मैं इनको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। में तीर्थ क्षेत्र की वंदना आएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वो बच्चे कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पूजन की थालियां पकड़ाओगे, वो बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में भोजन की थालियां पकड़ाएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप दीप अर्चना के थाल पकड़ाओगे, वही बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ेंगे। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं, और आज हमारे और आपके अंदर बचपन में संस्कार ना डाले गए होते तो शायद आप और हम यहाँ ना होते। यहाँ पे 3 हाथ खड़े किए गए, भैया आप वहां थे, ICR करना। 550 600 बच्चे थे, एक ही ड्रेस में थे, 28 राज्यों से थे, एक से एक टाटा बिरला के बच्चे थे। पर उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुनिराज के दर्शन नहीं किए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी आहार नहीं दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको यही नहीं पता कि महाराज जी के सामने क्या बोलते हैं, माता जी के सामने क्या बोलते हैं, माता जी को क्या बोलते हैं, दीदी जी को क्या बोलते हैं, भैया जी को क्या बोलते हैं, आहार में क्या चलता है। आजकल के बच्चे तो क्या बोलते हैं, आप लोग उस पे बड़े अच्छे से हंसते हो, मुस्कुराते हो। एक बच्ची आई, उनकी माँ ने कहा कि माता जी मेरी बिटिया ना वो बनाती है आजकल रील ही कहते हैं ना, रील, और वो यूट्यूब पे डालती है और किस पे, इंस्टाग्राम पे डालती है। तो हमने क्या किया, बड़ी खुश हो रही थी, तो हमने क्या डाला, तो उसने कहा इसने गोलगप्पे के ऊपर एक रील बनाई है। किसके अंदर, गोलगप्पे। तो हमने कहा कैसे बनाई है, तो उसने गाया, मुझे मोमोज पुकारे आजा, मुझे गोलगप्पा पुकारे आजा, मोटा मोटा है समोसा, पीछे पीछा पास्ता, मुझे चाउमीन पुकारे आजा, एक प्लेट तो खाजा। इस पे हम हंसते हैं। ध्यान रखना, जितने भी ये पिज्जा, बर्गर, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड वाले अपने बच्चों को जो जंक फूड खिला रहे हैं, फास्ट फूड खिला रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे आपसे बदला लेंगे। और क्या बदला लेंगे, जिन माता के पास अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाने के लिए समय नहीं है, ले लिया जंक फूड और फास्ट फूड और रख दिया। ध्यान रखना, ये भी आपको वृद्धावस्था में कहां छोड़ेंगे, कहां छोड़ेंगे। हमने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप सोचो आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अपने बच्चों के लंच, अपने बच्चों के टिफिन आप स्वयं बनाइए। ऐसी कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनती है। बाजार की मैदा आपने देखी है कैसी होती है। ये संस्कार डाले गए। आज यहाँ पे चतुर्थ अभिषेक नहीं होता, ये भावना नहीं भाते कि माता जी को लेके आना है।
यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे युवा हैं, अगर इन बच्चों में से एक भी बच्चे के अंदर संस्कार पड़ गया, वो जा करके एक भी बच्चे के अंदर संस्कार पड़ गया और वो संस्कार अभिनंदन बिग कमांडर बन गया। समझ में आई? नहीं आई? अभिनंदन बिग कमांडर जिनका फ्लाइट पाकिस्तान में क्रश हो गया था, मंदिरों में शांति धाराएं चल रही थी, हर व्यक्ति उनके लिए जाप कर रहा था, साधु संत भी उनके लिए भावना भा रहे थे, हमारी सामायिक भी उनके लिए लग जाए, लेकिन वो जीवित हमारे देश में आ जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था 24 घंटे के अंदर वापस आ जाना चाहिए। कितने घंटे में आ गए थे? 24 घंटे के अंदर में तो भारत में प्रवेश कर लिया था और पूरा भारत उनको अगवानी करने के लिए गया था। ऐसे हमें अपने धर्म पर गौरव की अनुभूति होना चाहिए। हम यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, या तो नाम कमाना या पैसा कमाना, कुछ तो कमाओ। क्या कमाओगे? नाम कमाना। नाम दो तरीके से कमाया जाता है। नाम दो तरीके से कमाया जाता है। न्यूज़पेपर में 2 की फोटो आती है। किसकी? एक बहुत अच्छा और दूसरा बहुत बुरा। तो कौन सी फोटो आनी है? कौन कौन चाहता है अच्छे की? सभी चाहते हैं। उस अच्छे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे कार्य। अच्छे कार्य में क्या होता है? अरे जो आप अभिषेक कर रहे हो ये सबसे अच्छा कार्य है। और यहां आप अभिषेक कर रहे हो, क्या कह रहे हो? पाठ पढ़ते हो, अभिषेक पाठ। उसमें क्या पढ़ते हो? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। क्या बोला? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरण, पावन मेरे नैन भये तुम दरसते। आपके दर्शन करने से मेरे नैन पावन हो। पावन भये, पावन पानी भये तुम चरण स्पर्शते। मेरे दोनों हाथ नाम से, ध्यान से, तुम्हारे ध्यान से। हे भगवान मेरा मन भी पावन हो गया आपका ध्यान जो किया। पावन रचना मानी तुम गुण गानते। हे भगवान ये मेरी रचना इंद्री है, यह भी पावन हो गई। जब मैंने बोला पापा चरण तज नवन करता, चित्त में से दरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन
क्या बोला आपने? पापा चरण तज, पाप का आचरण तज, त्याग कर, पापाचरण तज नमन करता, चित्त में ऐसे धरूं साक्षात श्री अरिहंत का, मानो नवन स्पर्शन करूं। हे भगवान, जब मैंने अपनी जीवा से ये शब्द का उच्चारण किया, ये भक्ति का उच्चारण किया, तो मेरी जीवा भी पवित्र हो गई। आज मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। जब आप यहाँ पर ऐसे भाव आ रहे थे तो वहां पर आपके व्यापार में वृद्धि हो रही, यहाँ आप भावना भा रहे थे, इधर स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही थी, स्वास्थ्य स्वस्थ हो रहा था, परिवार में शांति हो रही थी। कार्य कहाँ से चल रहा था? अभिषेक से, शांति धारा से। यहाँ पर कितने लोगों के पास मोबाइल है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। हम नहीं लेंगे, चिंता नहीं करना, ईमानदारी से बताना सब कितने लोगों के हाथ। भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोला, सब हाथ खड़ा करो। हाथ यहाँ यहाँ धोती दुपट्टे के अंदर और विदाउट ड्रेस के अंदर। बढ़िया, पहले जिनके पास नहीं उनके लिए तालियां बजाओ। आप काम करेंगे ना? करेंगे? अगर उसका नंबर नहीं पता हो तो करेंगे क्या? करेंगे? हो सकता है कर दे। जब वो वाईफाई लगा है और उसका पासवर्ड आपको नहीं पता, तो आपका किसी का मोबाइल काम नहीं करेगा। और जैसे आपको पासवर्ड बता दिया जाए, पासवर्ड है उसका, याद कीजिए, यहाँ के मंदिर का पासवर्ड है, याद कीजिए 46, बोलो 46 08 36 28। हमें कैसे पता? फिर से याद करो, 46 08 36 25 28। ये प्रशांत विहार के मंदिर का पासवर्ड है, नोट कर लीजिए। अभी समझ में नहीं आया? आ गया? आ गया? शरद जी आ गया? क्या बताइए? 46 मूल गुण अरिहंत के, 46 08 8 मूल गुण सिद्ध भगवान के, 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के, 36 25 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के, और 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के। ये हमारे प्रशांत विहार का वाईफाई है। जो भी इस पासवर्ड को लगाएगा उसका मोबाइल फटाफट चलेगा। अभी तो जहां की खाएंगे वहां की बजाएंगे। जब दूसरे में जाएंगे तो दूसरे की बजाएंगे। अपन तो जहां का नमक खाते हैं वही की बजाते हैं। अभी तो कल प्रशांत बिहार का खाया है, तो पहले नहीं तो पता चलेगा कि समय से पहले बिहार हो जाएगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है, हमारे प्रशांत बिहार के श्री महावीर भगवान की वाईफाई इतनी, हमारे परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान लगाते हैं वहीं नेटवर्क आते हैं। इतनी हाईफाई है। अब आपने पासवर्ड याद कर लिया? एक बार सुनाएंगे। 46
खिचड़ी नहीं पकानी, खिचड़ी नहीं पकानी। भैया इनको कैद कर लेना अपने कैमरे में, कैद कर लो। जिसने सही सुनाया उसी को इनाम मिलेगा। तो कौन खाता है? बीमा लोग। अपन तो दाल चावल खाने वाले हैं। कौन कौन है दाल चावल अलग अलग? और अगर उसको मिक्स कर दिया जाए तो बढ़िया से डोसा बन जाएगा। दाल चावल को मिक्स कर दिया जाए तो डोसा भी बनता है। ये तो अपने अंदर स्टाइल होना चाहिए कि आप खिचड़ी बना रहे हो या डोसा बना रहे हो। डोसा खाने वाले बहुत सारे हैं, खिचड़ी खाने वाला कोई नहीं है। तो बिल्कुल एक लय में एक साथ बोलेंगे। पहले हम बोल रहे हैं, याद कर लो जिसको याद नहीं हो। 4 6 0 8 3 6 2 5 2 8। अब एक साथ बोलेंगे। सही कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा? जो नहीं बोल रहे हैं उनकी फोटो मत लेना। अब देखो ये भैया कैद कर रहे हैं। अब फिर से बोलेंगे एक साथ स्लो में, बहुत अच्छा लगेगा। किसका मोबाइल नंबर है? पंच प्रमेष्टि भगवान का, पंच प्रमेष्टि भगवान का। और ये क्या है? ब्रांड। ये क्या है? चार्जर भी ब्रांड का लगेगा। अगर मान के चलो 1 मिनट के लिए मोबाइल है, चलो इसको बताते हैं, तो गोला है, मान लो चाहे इसको क्या नोटबुक बोलते हैं, आईपैड, आईपैड मान लो। इसमें ये एप्पल का है। अब इसमें चार्जर कौन सा लगेगा? नोकिया का, सैमसंग का, ओप्पो का, पोगो का, वन प्लस का। माता जी एक बात बताओ, आपको इतने सारे मोबाइलों के नाम कैसे याद हुआ? अब हम आपका कमरा चेक करने जाएंगे, हो सकता है तुम्हारे पास मोबाइल हो। आपका सवाल हो सकता है, और चेक करके आइए, जाइए, जाना चाहिए चेक करने के लिए। ये चार्जर मेरे पास नहीं है, ये चार्जर आपसे ही सुने हुए हैं। हम जब पूछा कि एप्पल के मोबाइल में सैमसंग का चार्जर लग सकता है क्या? नहीं। नोकिया का नहीं, ओप्पो का नहीं, पोगो का नहीं, वन प्लस का नहीं, तो कौन सा लगेगा? एप्पल का। जब एप्पल का चार्जर एप्पल में लगेगा तो आप भी सब एप्पल हैं। जब आप अपने परिवार को बसाएं तो एप्पल का चार्जर लेके आए। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। यहाँ पे विदाउट चार्जर वाले कितने हैं? हाथ खड़ा कर दो। अभी सिंगल है ना? सिंगल सिंगल कौन है? हाथ खड़ा करो। देखो यहाँ पे कितने सारे सिंगल हैं जिनके पास चार्जर नहीं है। चार्जर नहीं है तो इन सबसे कहना है हमारा कि आप ब्रांड हो तो ब्रांड का ही चार्जर लेकर के आना। समझ में आया? अब तो आ गया। अपने माता पिता को देना, कभी आप जाओ एक और होकर के आओ दो, एक के साथ एक फ्री, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे माता पिता के उपकार हम पर इतने हैं कि ना जाने कैसे कैसे उन्होंने हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं। हमें पढ़ाया है, हमें लिखाया है, खुद भूखे रहे, हमें भोजन कराया, खुद ने 2000 का मोबाइल यूज किया, तुमको 50,000 का कराया, अपना जेवर बेच करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। आज जो तुम देख रहे हो फैसिलिटी, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ा है। तो
नहीं चलना नहीं है। देखो आपके लिए इतने, एक बच्चा भी बच गया, एक बच्चे का भी चार्जर कंपनी का आ गया, उसका सारा प्रॉफिट आपके खाते में जाएगा। और आज ये शांति धारा अभिषेक जो आप देख रहे हैं, एक बस 5 मिनट और लूंगी आपका कीमत। यहाँ पर आप भगवान जी के चरणों में जितने देर तक खड़े रहोगे उतनी आपकी गड्डियां बढ़ती रहेंगी, एक गारंटी है। जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, उनकी गांधी जी अपने आप बढ़ते रहेंगे, इतना विश्वास है। एक बार बोलेंगे हम सब एक हैं। दोनों हाथ लेके आए हो तो खोल के दिखाओ, ले जाओ शिखर तक। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब देश की रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, जिनालयों की रक्षा, जिनालयों की रक्षा, ग्रंथालयों की रक्षा, औषधालयों की रक्षा, संतों की रक्षा, संतों की रक्षा, समाज की रक्षा, समाज की रक्षा। जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो मत करना। परिवार की रक्षा, परिवार की रक्षा। बहुत बढ़िया। या तो जीवन में कुछ ऐसा काम करना, अगर जॉब करनी है तो ऐसी करना कि लीजिए सर, खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? अंकित जी। अगर जॉब करनी है तो अंकित जी जॉब ऐसी करना जो कहें लोग, लीजिए सर, लीजिए सर। कहीं ऐसी जॉब मत करना, ओ बाबू वो उठा के लेके आना। जॉब करना तो सर, जी सर, हाँ सर। व्यापार करोगे तो आपके यहां भी नौकरी दोगे आप। या तो मालिक बनना, जो जॉब दो, और जॉब करना तो 1 CR की, 5 CR की, 10 CR की। अरे जॉब करो तो ऐसी करो कि हाँ लगे। और भगवान का अभिषेक जो करता है, भगवान की जो शांति धारा करता है, उसके जीवन में अपने आप अतिशय होता चला जाता है। अभिनंदन बिग कमांडर को कोई नहीं जानता था। जब उनकी फोटो वायरल हुई थी सिर पे भगवान रख के धोती दुपट्टे की, आज पूरा देश जानता है ये अभिषेक का कमाल था। और आज भी हमारे बीच में अभिषेक शांति धारा की ओर चलते हैं। समय हमारे परिवार में, समाज में, देश में शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को मोक्ष। इसी भावना से करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। नमोस्तु। ओम तम पम पम झम झम ज्वीं क्वीं श्वीं त्रं त्रं द्रीं द्रवे मोरते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पं दे 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 पच पच पाचे पाचे ओम द्वीं सम हव क्षैं छौं छौं छं छा कांतिरस्तु समस्त जीवानां कार्य सिद्धि भगवान
सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री वलायु आरोग्येश्वर वृद्धिरस्तु स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम बृहस्पतया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्संति रंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यह मुद्रा च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च यह मुद्रा च सिद्धिं प्रचयन्तु न। ओम नमो रते भगवते तेजो मूर्तये प्रभामंडल शमोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाटी कर्म क्षयंकराय अजराय अवय समस्त जीवानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा समस्त जीवानां सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग अप्रतु विनाशनाय सर्वपार कराय क्षुद्रोदर विनाशनाय सर्वाष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रस्य औष नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तोष्टिं पोष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्वचिक्षिंगादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशोलोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं श्रोरोगं जरोगं च सर्वनरमारे सर्वगजासुगोमयसमारे सर्वसस्य धान्य वृक्षलता गुणपत पुष्पफल मारे सर्वराष्ट्र मारे शर्क्रोर्वेताल साग्नि डाग्नि व्याने सर्वेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वापस्मारे अशुभ कर्म जने दुखाने दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल क्षेत्र दोषान सर्वदुष्ट देवदान अवीर नः सिंहोनि ग्रह दोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विषयाने सर्वे स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टापदादिकृत दोषान पाय शत्रु कृतमाणो चंडन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अश्वेम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति पूर्य पूर्य सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यनंदनम सर्वगोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट मठम पतन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वैष्णवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं श्रीमान प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, सुबोध कुमार जी, वर्धमान ग्रोथ समस्त परिवार गणस्य एवं श्रीमान मुकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी जैन समस्त परिवार कलकत्ता वाले एवं श्रीमान विजय जी चांदी वाले समस्त परिवार गणस्य एवं श्रीमान ज्ञानचंद जी प्रशांत विहार निवासी समस्त परिवार गणस्य एवं श्रीमान दीपक जी रोहिणी सेक्टर 11 मध्य सदास्तु। समस्त शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले समस्त जीवानाम सुख शांति हेतु, स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याण मस्तु, सदास्तु, सुख मस्तु, सदास्तु,
अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वरी वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्रीमान प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, सुबोध कुमार जी, वर्धमान ग्रुप समस्त परिवारगणस्य एवं श्रीमान मुकेश कुमार जी, राकेश जी समस्त परिवार कलकत्ता वाले एवं श्रीमान विजय कुमार जी चांदी वाले समस्त परिवार गणस्य एवं श्री सभी अपने अपने नाम ले लेंगे एवं श्रीमान ज्ञानचंद जी प्रशांत बिहार निवासी समस्त परिवार गणस्य एवं श्रीमान दीपक कुमार जी रोहिणी सेक्टर 11 समस्त परिवार गणस्य। नमो अरिहंतम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैर्दत्वसुरल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपमोपनेत्वा तनोद्वारे भोग्ना शोच्यां दशाम नाम देशष्ट राष्ट्र सुपुरश्राज्ञा करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक एक डायरी बदनामी करते हुए एक एक डायरी एक परिवार में पहुंच जाए, इस प्रकार के भावों के साथ सभी लोग ध्यान से एक आशीर्वाद ग्रहण करके जाएं। आइए अर्घ चढ़ाएंगे। अगला अभिषेक सेक्टर 8 कैलाशी चंदन तंबल पुष्प गए जन सुदीप सुदूप पलार गए धवल मंगल गाने रवा कोई चित्रे अभिषेक महामणि कोई श्रीष्ठ पुष्पादि निरंतर प्रासाद नारद प्राकरण प्राप्ति अग्नि कांति स्वाहा जल फल आठों सुचिसार ताको अर्पित तुमको तुम अवतार भवतरियों के वर योगीशों श्री जिजान आनंद कंठ सही कर जगत अर्थ वैमानंद पावक मुख वै तुम खुदा तुम्हें नबी के ले कहने का दीपक प्रज्वलित कर ले आरती कर लेंगे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सभी मानव ध्यान रखेंगे, नीचे बेसमेंट में शुद्ध अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, कृपया सभी लोग ग्रहण करें। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आली चमत्कार है। आनंद है अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आली चमत्कार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे लाली, आया तेरे लाली। फिर जाता हूँ आनंद रूठा होके तेरा पारी, होके तेरा पारी। अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर कैसा चमत्कार है। बोले जय जयकार जी, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर कैसा चमत्कार।
महावीर स्वामी भगवान की जय। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारा दिगंबर जैन महासभा का चतुर्थ सामूहिक अभिषेक जो पूरे क्षेत्र वाले मिलकर करते हैं। मैं उन सभी कमेटी के लोगों का, मंदिर की कार्यकारिणी का, जो सभी आए हैं यहाँ पर अपने बच्चों को, परिवार को लेकर, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में ऐसा ही सहयोग मुझे समाज से मिलता रहेगा और इसी तरह से हम लोग आगे इस क्रम को बढ़ाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज इतनी ठंड के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग आए हैं। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आश्वती माता जी ने जो हमें अपना सानिध्य आज दिया पूरे सत्संग के साथ में, मैं उनका भी बहुत बहुत, उनके आशीर्वाद की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। जिन्हें हम प्रशांत विहार कमेटी की तरफ से आप सब आए हुए भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आगे से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे और आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। हम प्रशांत विहार कमेटी सबका धन्यवाद करते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा परम सौभाग्य प्रशांत विहार दिल्ली मंदिर जी में सामूहिक शांति धारा अभिषेक माता श्री जी के आशीर्वाद के और उनके सानिध्य में प्राप्त हुआ। हम सब तर गए, अद्भुत अलौकिक। यहाँ पर आज 150, 200, 250 लोग थे। एक एक करके सब शुद्ध वस्त्र पहन के शांति धारा सबने करी, सबने अपना जीवन पवित्र करा, अपने अच्छे संस्कार प्राप्त करे। और हम प्रशांत विहार की कार्यकारिणी का, दिल्ली महासभा का, दिल्ली दिगंबर जैन महासभा का धन्यवाद भी करते हैं कि ऐसा ओकेजन उन्होंने प्रशांत विहार में करा। इसके लिए हम और हमारी पत्नी श्रीमती इंदू जैन दोनों सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू।